नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट की शानदार सीरीज सुदर्शन में, जो कि टारगेट करती है एसएससी एग्जाम्स के जीके सेक्शन को। तो आइए बढ़ते हैं आज की सीरीज में और स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में। तो ये यहाँ पर इस सीरीज की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। एसएससी जीके पीवाईक्यू चल रहे हैं, ये कंप्लीटेड अपडेटेड जीके बैच है, यानी कि अपडेटेड मतलब अद्यतन आज तक के क्वेश्चन इसमें है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू रहेंगे, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा हर सवाल का, जिससे कि हम केवल वही सवाल ना सीखेंगे, उससे आने वाला सवाल भी सीखेंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, टीसीएस के सारे क्वेश्चन है अपडेटेड। प्रैक्टिस सेशन तो ये है ही, संग में हम वीक में 1-2 वीडियो थ्योरी की भी आया करेंगे, और जो बेतोड़ होंगी, जिनका कोई जवाब नहीं होगा, ठीक है। प्रैग्मेटिक रिवीजन टेक्निक्स भी यूज हो रही हैं, जैसे कि मैप अभी वर्तमान में यूज हो रहा है, और हम भविष्य में माइंड मैप और फ्लो चार्ट वगैरह भी यूज करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, और ये सारी वीडियोस पिक्टोग्राफिक है, यानी कि पिक्चर्स इनमें बहुत ज़्यादा यूज की गई है, जिससे कि ज्ञान को स्थायी बनाया जा सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पर और चलते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा चल रहा है अभी क्लासिकल फोक एंड ट्राइबल डांस ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लंबा चल रहा है, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमटीएस 2018 में आए हुए क्वेश्चन प्लस सीपीओ 2018 में आए हुए क्वेश्चंस को। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य भी किया जाता है, यह त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? ठीक है, एमटीएस 2018 क्वेश्चन है, 2019 में आया था। तो ये फेस्टिवल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फेस्टिवल का नाम क्या है? कर्मा। कर्मा फेस्टिवल पर ही कर्मा डांस किया जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये ट्राइबल यानी कि जनजातीय डांस है। दूसरी बात ये लगभग 5 राज्यों में किया जाता है, ठीक है। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी वाली बात। अब ये किस ऋतु में किया जाता है, यानी किस समय किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑटम सीजन में, यानी कि शरद ऋतु में। शरद ऋतु में जैसे कि अगर आप 4 सीजन वाली चीज पढ़ेंगे, जो कि मेनली चलती है, जैसे कि इधर पे सूर्य बना रहता है, 4 सीजन रहते हैं, तो उसमें जो ऑटम सीजन रहता है, यानी कि लगभग 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक रहता है वो। और अगर आप हिंदी की जो 6 ऋतुएं पाई जाती हैं उनमें देखेंगे, तो उनमें भी शरद ऋतु नाम से ही पड़ता है, उसमें लगभग 2 महीने का रहता है, ठीक है, जैसे सितंबर अक्टूबर रहता है वो। तो ये पतझड़ ऋतु है, तो पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। इस समय पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, कहाँ पर? नॉर्दर्न रीजन में, इस वाले ऊपर वाले रीजन में पृथ्वी के, जहाँ पर हमारा भारत है, क्योंकि ये फेस्टिवल भारत के हैं, तो भारत के हिसाब से सब कुछ चलेगा। पतझड़ ऋतु किसकी? भारत की। तो आइए, ये तो हो गया डिटेल में डिस्कस। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब के मार्शल डांस का रूप क्या है? ठीक, ऑप्शन दिए हैं बागा, लागा, दागा, पांगा। इसका सही जवाब है बागा। इसके लिए हमारे पास ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये है कि ये बैगा जो डांस है, या बैगा नहीं, सॉरी, बागा ही मानो आप इसे, बागा। कहीं कहीं पर बैगा लिखा मिलेगा, ठीक है, सब बैगा लिखा मिलेगा, और कहीं कहीं पर से भांगड़ा से रिलेट किया गया, और कहीं कहीं पर ये भी कह दिया गया कि ये भांगड़ा ही है। लेकिन आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप सीधा याद रखिए कि बैगा या बागा जो है एक मार्शल आर्ट डांस है। कहाँ का? पंजाब का, जहाँ के और कौन कौन से रहते हैं? भांगड़ा, गिद्दा, कीकली, ठीक है। तो ये याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोखे ग्रम नृत्य किया जाता है? ऑप्शन दिए बंगाला, चेराव, जतारा, बिहू। अब ये क्वेश्चन जब मैंने देखा, तो पहले मेरा मन किया इस क्वेश्चन को हटा दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। फिर मैंने कहा इसके द्वारा मैं आपको 2 बातें बता सकता हूँ, यानी कि 2 फेस्टिवल्स के बारे में बता सकता हूँ। कहाँ के 2 फेस्टिवल? मेघालय के, ठीक है, मेघालय के। तो मेघालय के 2 फेस्टिवल है, एक नोकेग्रम फेस्टिवल है, एक वांगला फेस्टिवल है, ठीक है। ये नीचे वाला है वांगला, और ये ऊपर वाला है नोंगे क्रम, ठीक है। अब देखिए, नोंगे क्रम फेस्टिवल जो है वो खासी जनजाति द्वारा किया जाता है, यानी खासी ट्राइब्स। और इन दोनों फेस्टिवल की कॉमन बात है कि दोनों फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं फसल की कटाई को,
ठीक है, फसल की कटाई हुई, नहीं फसल अच्छे से हो गई, इस बात को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये फेस्टिवल यानी कि जो नोंगे क्रम है वह नवंबर महीने में मनाया जाता है, लगभग 5 दिनों का ये फेस्टिवल रहता है। अब आते हैं वांगला फेस्टिवल में। तो ये गारो ट्राइब्स द्वारा मनाया जाता है। आपने पढ़ा होगा गारो खासी जयंतियाँ, जो मेघालय की जनजातियां हैं और वहाँ की हिल्स भी हैं, तो उन्हीं से है ये रिलेटेड। तो गारो जनजाति मनाती है वांगला फेस्टिवल। इसमें ये ड्रम्स बजाते हैं और ये भी फसल की कटाई को ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन इनका जो टाइम है वो सितंबर से दिसंबर तक वेरी करता है। डिफरेंट विलेजेस में डिफरेंट टाइम पर वो मनाते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए जो क्वेश्चन है, किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगेक्रम नृत्य किया जाता है? तो नोंगेक्रम फेस्टिवल में एक मेन नृत्य है, उसको नोंगेक्रम नृत्य बोलते हैं। लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मुझे ऐसा कहीं पर नहीं मिल पाया कि बंगाला में नोंगेक्रम नृत्य किया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछना जो चाह रहा है वो ये कि मेघालय का इसमें कौन सा नृत्य है, तो इसमें मेघालय का नृत्य बंगाला ही है, यानी कि बंगाला फेस्टिवल है, वहाँ पर इस नृत्य को बंगाला ही बोलते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आपको जो जानकारी मिली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, हो सकता है इसमें कुछ ऑब्जेक्शन भी उठे हों उस समय। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है, यानी कि राज्य से लोक कला युग में सही नहीं है। तो मधुबनी चित्रकारी बिहार, ये आपको पता होगा ये सही है। तंजौर कला राजस्थान, ये भी सही है। पटचित्र उड़ीसा, ये भी सही है। अब जब 3 सही है तो चौथा ही गलत होगा। और काल मेघदूत कुछ नहीं है, काल मेघदूत कोई नृत्य नहीं है। अब तमिलनाडु के कई नृत्य होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु के जो नृत्य है, एक तो भरतनाट्यम है, ठीक है, एक कुम्मी है फेमस, एक कुथू है, अभी इतनी ही काफी है। ठीक है, तो यानी कुछ भी आ सकता है, लेकिन काल मेघदूत नामी कोई चीज नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कौन सा नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? एमटीएस का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दिए काकसार, सेला, फूलपति, कर्मा। तो ये जो डांस है ये है फूलपति। अब इस डांस के बारे में हम जो बातें जान सकते हैं वो क्या है कि ये बैचलर यानी कि अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसको मेनली 2 समुदाय करते हैं, बंजारस और कजर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देख लीजिए मालवा, अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात, लेकिन ये मालवा जो है वो आता है एमपी के अंदर। ठीक है, जो एमपी के उन्हें तो पता ही होगा। तो ये है मध्य प्रदेश का डांस, एमपी का। कौन सा डांस है? फूलपति। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव जो है वो क्या है ये देखेंगे हम। तो भगवान ऑप्शन दिए ब्रह्मा, गणेश, विष्णु, शिव। तो नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव नृत्य के जो लॉर्ड है, यानी कि अगर आप जानते हो तो भगवान शिव ने तांडव करते हैं, उनको नटराज भी, उनके नटराज फॉर्म से डांस वगैरह का एक आइडियल चीज सीखी जाती है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। अब जान लेते हैं नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव के बारे में कुछ और बातें। ये जो महोत्सव है ये मेनली तमिलनाडु के चिदम्बरम टेम्पल से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी भी चिदम्बरम टेम्पल में मेनली मनाया जाता है। कई बार होता है कि मतलब इसी के अंडर में कुछ और जगह पर भी इसे सेलिब्रेट कर लिया जाता है। ठीक है, ये एक ईयरली यानी कि वार्षिक डांस फेस्टिवल है और 1981 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन दिए केरल, कर्नाटक, नागालैंड, गोवा। अब ऐसे नाम से ही कई बार फीलिंग आती है ना, तो वो वाली फीलिंग में जा रहा है। ठीक है, तो ये है नागालैंड का। ठीक है, अब लेसल पतु के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पा रही थी, तो यहाँ पर हम नागालैंड के कुछ और डांस डिस्कस कर देते हैं। जैसे नागालैंड का एक और डांस होता है आलेयट्टू, वो भी काफ़ी फेमस है। ठीक है,
आलियाट्टू। अब ये नागालैंड का एक डांस हो गया लेसलपतु और एक हो गया आलियाट्टू। ये दो डांस हमने यहाँ पर याद कर लिए हैं, इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी मिली नहीं थी। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है। ठीक है, सीपीओ का क्वेश्चन है। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पोनंग और पोपेर दोनों कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, इसका सीधा जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये लोग नहीं होंगे, ये लोग नहीं होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपको यहाँ पर डांस की इमेज दिख ही रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? छऊ, भवई, लाजिम, कलारियापट्टू। तो छऊ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये तो मार्शल आर्ट डांस है और 3 राज्यों से बिलोंग करता है। कहाँ कहाँ से बताइए? तो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, लाजिम जो है महाराष्ट्र का डांस है। इसमें भी एक लेजम करके, मतलब जिसमें मेनली जो इंस्ट्रूमेंट जिससे डांस किया जाता है, ये भी मार्शल आर्ट के अंदर ही आता है। कलारियापट्टू इसमें तलवारबाजी से डांस किया जाता है। और आपने देखा होगा अगर बागी पिक्चर में कलारियापट्टू टाइप की चीजें भी कुछ कर रहे थे। अब लास्ट ऑप्शन बचा है भवई, यही आंसर होगा। और दिख भी रहा है कि मार्शल आर्ट जैसा कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, ये है भवई और ये बिलोंग करता है कहाँ से? राजस्थान और गुजरात राज्य से। ठीक है, इसमें मटकियों का बैलेंस बनाया जाता है सिर पे रख के, तो ये भवई है। अब अगले बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध नर्तक टी बाल सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थी? यानी कि किस नृत्य शैली की उन्होंने अच्छे से स्थापना करी? तो उसका ऑप्शन क्या है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या कथकली। तो इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। ये कहाँ से बिलोंग करता है? तमिलनाडु राज्य से। और ये हमारी टी बाल सरस्वती। ठीक है, तो टी और टी। ठीक है, टी बाल सरस्वती तमिलनाडु के नाटक, मतलब नाच भरतनाट्यम से। ठीक है, नृत्य भरतनाट्यम से। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? तो इसका जवाब है, मतलब इसका सवाल ये है, तो सीधे सी बात है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का, क्योंकि वहां पर पुड़ी को मिक्स करके खाते हैं, अच्छे से खाने को अच्छे से मिक्स करके खाते हैं, तो कूच। ठीक है, इस तरीके से हमारा आज का लास्ट सवाल पे हम पहुंच चुके हैं। छेराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डांस है। ठीक है, ये कई बार अलग अलग टाइप से पूछा गया, जैसे इसका नाम, एक और नाम क्या है? बांस नृत्य। क्यों? आप फोटो को अच्छे से देखिए, नीचे आपको यहाँ पर बांस दिख रहे होंगे और कुछ लोग बैठे हैं नीचे। नीचे लगभग कुछ लोग बैठे रहते हैं और वो बांस को आगे पीछे करते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे बांस रखे हैं, ऐसे ऐसे बांस रखे हैं, वो हिलाएंगे और ये लोग उचक उचक के उसके अंदर जाएंगे, मतलब ऐसे इधर पे रख गए, फिर इधर पे रख गए, ऐसे करके। ये डांस कहाँ का? ये डांस है मिजोरम का। ठीक है, छेराव, इस नाम से भी जाना जाता है इसे, और इस नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है कहाँ का? मिजोरम का। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के लास्ट जगह पर, जहाँ पर हम करते हैं रिवीजन। ठीक है, तो आज हमने जो जो डांस पढ़े उनका हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कर्मा डांस। ठीक है, जो कि कहाँ का मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पर मनाया जाता है कर्मा। और हमने यहाँ पर आज पढ़ा था कि ये पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है, पतझड़ ऋतु। इसके बाद हमने पढ़ा था बेगा, बागा, जो कि मार्शल डांस है, कहाँ का? पंजाब का। बागा कैसा है? ये मार्शल डांस। इसके बाद हमने पढ़ा था 2 फेस्टिवल पढ़े थे हमने, या 2 डांस पढ़े थे, कुछ भी कह सकते हो। कहाँ के? मेघालय के। मेघालय हमारा ये। ठीक है, इसके पढ़े थे हमने कौन कौन से? नोंगेक्रम और एक और पढ़ा था हमने वांगला। इसको बनाती है गारो और इसको बनाती है खासी। ठीक है, दोनों फसली कटाई को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था एक
फूलपति नृत्य, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, मालवा रीजन से। फूलपति बैचलर लड़कियों द्वारा किया जाता है, अविवाहित लड़कियों द्वारा। उसके बाद हमने पढ़ा था नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव, जो कि मेनली तमिलनाडु के चिदम्बरम टेम्पल में किया जाता है, जो कि शिव भगवान को समर्पित है। इसके बाद हमने पढ़ा था नागालैंड, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर। ठीक है, तो नागालैंड, इसमें हमने डिस्कस किया था लेसल पतु डांस, लेसल पतु। यहीं पर एक और डांस बताया था मैंने आपको, आलियाट्टू। इसके बाद हमने डिस्कस किया था अरुणाचल प्रदेश से दो डांस, पोनंग और पोपेर। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि नाट्यांजलि, यानी तमिलनाडु की एक महिला टी बाल सरस्वती नर्तक है स्पेशल, जो कि भरतनाट्यम नृत्य से बिलोंग करती है। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक था। काफ़ी अच्छी रही वीडियो, रिवीजन भी काफ़ी अच्छा रहा, क्वेश्चन सारे अच्छे डिस्कस किए हमने। और धन्यवाद। और इस वीडियो को और इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, वीडियो को भी शेयर करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप हमसे बेहतरीन तरीके से जुड़ जाएं कि कोई आपको छुड़ा ना पाए हमसे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, अभिनय श्रीवास्तव।